Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और ये है हमारा कोर्स नोइंग प्रोनाउंस। आप सभी कोर्सेज और लेसन्स के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फोर्थ एक्सरसाइज विच इज़ फिल अप द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने सीखे हैं उन्हें हमें फिल करना है ब्लैंक स्पेसेस में। Before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly read, review, and recommend this lesson as well as this course. इस एक्सरसाइज में हमारे पास आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं और उन सेंटेंसेस में कुछ ब्लैंक्स हैं। इन ब्लैंक्स में आपको सही रिलेटिव प्रोनाउन को फिल अप करना है एंड देन एट द लास्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव सॉल्यूशंस फॉर यू। इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस हैं। दैट मैन डैश विल नॉट वर्क मस्ट starve. Such a man dash he should be honored. These mangoes are not such dash I bought yesterday. It is not such a pretty place dash I had expected. We have need of more such men dash he. आप समय समय पे अनपॉज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और सेंटेंसेस नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिल इट अप। नेक्स्ट सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं। ही प्लेज द गेम डैश ही लाइक्स बेस्ट। आई डू नॉट बिलीव डैश यू से। माई अंकल डैश आई लव्ड इज डेड। The farmer is cutting the corn dash has ripened. Dash you say is not true. और हमारे आखिरी के 5 हमारे sentences हैं। A lady dash I know nursed the child. He says dash he means and means dash he says. Dash pleases you wilt please me. Aramaic में will और wilt एक ही है तो wilt का मतलब will होता है, don't get confused. Next is I gave it to the man dash I saw there. I know dash you are seeking. इस प्रकार से हमारे ये वाक्य हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं। Quickly start solving and then you can go ahead for solutions. Solutions हमारे इस प्रकार से हैं। The man who will not work या फिर who will not work and that man that will not work। इस प्रकार से हम who या that का यहाँ पे उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि man एक person के बारे में बात हो रही है, उससे रिलेट करके ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मैन लिविंग थिंग होने के साथ साथ पर्सन है, दैट्स वाई हु या फिर दैट। देन सच अ मैन एज ही शुड बी ऑनर्ड। इस प्रकार का व्यक्ति सम्मान देने के योग्य है या उसे सम्मान देना चाहिए। तो सच लिखा है, सच के साथ में एज रिलेटिव नाउन यहाँ पे आएगा। These mangoes are not such as I bought yesterday. ये आम उस तरह से नहीं है जैसे मैंने कल लाए थे, उस तरीके के नहीं है। तो यहाँ पे सच के साथ में as जुड़ेगा as a relative pronoun. Then we have it is not such a pretty place as I had expected. ये उतनी अच्छी जगह नहीं है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करी थी, जैसा कि मैंने सोचा था। जैसा कि के लिए यहाँ पे सच एज लगा है, यहाँ पे एक के बाद एक नहीं लगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर भी सच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके साथ में हमें एज वर्ड भी मिलेगा। नेक्स्ट इज we need some we have need of more such man as he. We have need of more such man इस प्रकार के। तो सच के साथ में कॉम्प्लीमेंट देने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है as. नेक्स्ट इज ही प्लेज द गेम दैट ही लाइक्स बेस्ट या फिर विच ही लाइक्स बेस्ट। गेम के लिए दैट या विच में से हम कुछ भी एक उपयोग कर सकते हैं। विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उपयोग करते हैं, नॉन पर्सन थिंग्स के लिए उपयोग करते हैं, दैट्स वाई विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग होगा यहाँ पे। देन आफ्टर इट आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से। मैं उस पर विश्वास नहीं करती जो तुम कहते हो। जो के लिए यहाँ पे आएगा वॉट, बिकॉज यहाँ पे हम जो भी कहा जा रहा है उसे एज ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। नेक्स्ट इज माई अंकल whom आई लव्ड इज डेड। मेरे अंकल जिन्हें मैं प्रेम करती थी वो अब नहीं रहे।
तो यहाँ पे वो के लिए whom शब्द का उपयोग करा है my uncle से रिलेट करते हुए। The farmer is cutting the corn which has ripened या फिर that has ripened। कॉर्न एक वस्तु है और यहाँ पे कॉर्न के कारण हमने which या फिर that का उपयोग करा है। देन वॉट यू से इज नॉट ट्रू, जो तुम कहते हो वो सत्य नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग जो शब्द के लिए इंग्लिश में जब वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज हो रहा है मार्केट, उस केस में हम वॉच का उपयोग करते हैं इंग्लिश में। देन लास्ट 5 सॉल्यूशंस आर अ लेडी whom I know nursed a child या फिर a lady that I know nursed the child। लेडी है इसलिए यहाँ पे whom या फिर that में से हमने एक का उपयोग करा है। Next is he says what he means and means what he says। वो जो कहता है वो मानता है और जो मानता है वो कहता है, या फिर जो उसके दिल में होता है वही वो कहता है और वही कहता है जो उसके दिल में होता है, जो एक्चुअली मीन करता है। जो के लिए हमने what का उपयोग दोनों जगह करा है। Then what pleases you will प्लीज मी। विल्ट में विल भी होता है, सो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगेगा, जो के लिए what हमने यहाँ पर उपयोग किया है। देन आई गेव इट टू द मैन whom I saw there। मैंने आई गेव इट मैंने इसे उस व्यक्ति को दिया जिसे मैंने वहां देखा था, जिसे के लिए whom शब्द आया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन, आई नो वॉट यू आर सीकिंग। मैं जानता हूँ तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो क्या के लिए यहाँ पे हमने what शब्द का उपयोग करा है। ये थे हमारे सॉल्यूशंस। आई होप आपको सभी लेसन्स इस कोर्स के अच्छे लगे होंगे एंड हेल्पफुल होंगे आपके लिए। कीप प्रैक्टिसिंग। आई सजेस्ट वंस अगेन कीप रिवाइजिंग द लेसन्स so that you can get good at it. Thank you everyone. Please don't forget to rate, review and recommend.